नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम एक और ज़बरदस्त सफ़र पर निकलने वाले हैं, जहां हम हाल की कुछ सबसे ज़रूरी घटनाओं को एकदम गहराई से समझेंगे। लेकिन ये सफर शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और हाँ, अगर हमारा काम अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक और जरूरी बात, इस क्लास के सारे नोट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल APNA ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज के पिटारे में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पिछली क्लास का एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि सब एक ही पेज पर आ जाएं। फिर हम भारत के कल्चर में गोता लगाएंगे और कुछ बहुत ही रंगीन त्योहारों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय संस्थानों, खासकर डिफेंस और जुडिशरी में क्या नया हो रहा है, उस पर नजर डालेंगे। फिर हमारा सफर हमें साइंस और इकोनॉमी की दुनिया में ले जाएगा, जहां हम कुछ कमाल के इनोवेशंस देखेंगे। स्पोर्ट्स और एविएशन की ऊंचाइयों को छूने के बाद आखिर में हम भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी की दुनिया को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी याददाश्त को थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की थी। आइए फटाफट एक नज़र डालते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि इसरो का PSLV-62 मिशन दुर्भाग्य से असफल रहा। वहीं अच्छी खबर ये थी कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर अनार को GI टैग मिला। हमने ये भी जाना कि अरुणाचल प्रदेश का केईपन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो IIT कानपुर ने स्कॉर्प नाम का भारत का पहला पैरों वाला रोबोट लॉन्च किया। इसके अलावा स्वाति शांता कुमार ने UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड जीता और बाघों की गिनती के लिए M-Stripes मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ। आखिर में हमने देखा कि कैसे बेंगलोर महिलाओं के लिए टॉप सिटी बना और ओवन कपूर सबसे कम उम्र में गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच गए। तो ये तो थी पिछली क्लास की बातें। अब आते हैं आज के पहले और सबसे रंगीन टॉपिक पर। भारत की आत्मा, आप जानते ही हैं, उसके त्योहारों में बसती है। तो चलिए भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं दक्षिण भारत, जहां पोंगल का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये नेचर और किसानों को थैंक यू कहने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये 4 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें सूर्य देव की पूजा होती है और नए चावल से मीठी पोंगल बनाकर भोग लगाया जाता है। और मजे की बात यह है कि पोंगल सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है। इसकी धूम आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी सुनाई देगी। और हाँ, पोंगल का नाम आते ही एक और चीज़ दिमाग में आती है, वो है फेमस और साहसिक खेल जल्लीकट्टू। ये भी इसी त्योहार का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो दक्षिण की धूप से अब निकलते हैं और पहाड़ों की ठंडी हवाओं का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में एक बहुत ही अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है बोड़ा। क्या आप जानते हैं कि कौन सी जनजाति इस त्योहार को इतने जोश से मनाती है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो जवाब है हट्टी जनजाति। ये एक बहुत ही खास समुदाय है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर गिरी और टॉन्स नदियों की घाटियों में रहता है। और इनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग अपनी फसलें लोकल हाट यानी बाजारों में बेचते थे और बस इसी से इनका नाम हट्टी पड़ गया। तो ये याद रखिएगा कि बोड़ा त्योहार हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा सालाना उत्सव है। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मनाया जाता है। इसमें आपको उनका पारंपरिक संगीत, डांस और कई रस्में देखने को मिलेंगी जो उनकी संस्कृति को जिंदा रखती हैं। भारत, जैसा कि हम सब जानते हैं, त्योहारों का देश है। ये लिस्ट तो बस एक छोटी सी झलक है। आप देख सकते हैं, हर राज्य का अपना एक अलग रंग है। लद्दाख का लोसर हो या केरल का ओणम, मैं तो कहूंगी कि इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस लिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डालिए, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कल्चर और हेरिटेज की इस रंगीन दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन पिलर्स की जो हमारे देश को मजबूती देते हैं, हमारे राष्ट्रीय संस्थान। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि डिफेंस और जुडिशरी यानी रक्षा और न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। सबसे पहले 1 तारीख, जो हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, 15 जनवरी। जी हाँ, ये वो दिन है जब हम अपनी इंडियन आर्मी के शौर्य, बलिदान और सेवा को सलाम करते हैं और इंडियन आर्मी डे मनाते हैं।
इंडियन आर्मी का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। अच्छा, 2026 की आर्मी डे परेड भी बहुत खास थी, क्योंकि ये पहली बार दिल्ली से बाहर पिंक सिटी जयपुर में हुई। और इस साल का थीम भी काफी फ्यूचरिस्टिक था, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, जो दिखाता है कि हमारी आर्मी टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी सीरियस है। और इसी मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इंडियन आर्मी ने भैरव बल नाम की एक स्पेशल यूनिट बनाई है। ये यूनिट खास तौर पर एडवांस्ड ड्रोन ऑपरेशंस के लिए है। मतलब आज के ज़माने में जहां ड्रोन इतने ज़रूरी हो गए हैं, ये यूनिट हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। सेना से अब चलते हैं न्याय के मंदिर की ओर। यहाँ एक बहुत बारीक सी बात है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक महिला जज और एक महिला चीफ जस्टिस में क्या फ़र्क है? देखिए, एक महिला जज किसी भी कोर्ट में हो सकती हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फातिमा बीबी से लेकर आज तक कई प्रेरणादायक महिला जज रही हैं। लेकिन जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं, जो उस कोर्ट का हेड होता है, तो ये एक फैक्ट है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं मिली है। लेकिन हाल ही में इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जस्टिस सुमन सेन की जगह ली है, और ये अपॉइंटमेंट सिर्फ मेघालय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, न्याय और सुरक्षा की बात तो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के इंजन की तरफ, यानी इनोवेशन। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे साइंस और इकोनॉमी में नए नए आइडियाज़ हमारी दुनिया को बदल रहे हैं, चाहे वो ज़मीन पर सौर ऊर्जा से चलने वाली वैन हो या अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी कोई गैलेक्सी। यहाँ एक ऐसी पहल है जो पर्यावरण और आम आदमी दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने देश की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च की है। सोचिए जरा, अब दूर-दराज के गांवों में भी बैंकिंग सर्विसेज आसानी से पहुंचेंगी, जहां शायद बिजली की दिक्कत हो, और वो भी बिना किसी पॉल्यूशन के। इसे कहते हैं असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जमीन से सीधा उड़ान भरते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर। आपने कई तरह की गैलेक्सीज के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी घोस्ट गैलेक्सी या भूतिया आकाश गंगा के बारे में सुना है? नाम ही काफी मिस्टीरियस है ना? आखिर ये है क्या भला? तो ये जो घोस्ट गैलेक्सी है, जिसे साइंटिस्ट्स ने क्लाउड 9 नाम दिया है, इसे हाल ही में नासा के हबल टेलीस्कोप ने खोजा है। ये असल में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी बादल है। माना जा रहा है कि ये शायद यूनिवर्स की शुरुआत में जब गैलेक्सीज बन रही थी, उसका कोई बचा हुआ टुकड़ा है। और इसे घोस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो चीज़ है ही नहीं जिसकी हम एक गैलेक्सी से उम्मीद करते हैं, यानी तारे। इसमें सिर्फ डार्क मैटर और हाइड्रोजन गैस है। वाकई एक कमाल की खोज है ये। अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। हाल ही में दुबई में इंटरसेक्ट 2026 एग्जीबिशन हुआ। ये कोई मामूली एग्जीबिशन नहीं है, ये सिक्योरिटी, सेफ्टी और फायर प्रोटेक्शन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा शो है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाती हैं, और इस साल का मेन फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब फ्यूचर में हमारी सेफ्टी के तरीके और भी स्मार्ट होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बाद अब उस टॉपिक पे आते हैं जो हम सब में एक अलग ही जोश भर देता है, स्पोर्ट्स। और साथ ही एविएशन की दुनिया में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो चलिए मैदान और आसमान दोनों जगह मिली सफलताओं का जश्न मनाते हैं। तो क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर। किंग विराट कोहली ने एक और जबरदस्त रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स मिलाकर दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस मकाम को हासिल करने के लिए विराट ने श्रीलंका के लेजेंड कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है। अब इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ एक ही नाम है, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम 34,357 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर है। क्रिकेट के मैदान से अब सीधा आसमान की तरफ चलते हैं। एविएशन की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आयाटा, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आसान भाषा में समझे तो ये दुनिया भर की एयरलाइंस का एक क्लब है जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी के लिए नियम बनाता है। और खबर ये है कि भारत की नई एयरलाइन अकासा एयर अब इस प्रेस्टीजियस क्लब का हिस्सा बन गई है। ये अकासा एयर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि वो ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। ऐसा करने वाली ये भारत की 5वीं एयरलाइन है।
और अब हम आ गए हैं आज के अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी। देखिए, वर्ल्ड स्टेज पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में हुई एक मीटिंग इसका बड़ा सबूत है। हम बात करेंगे वाइमार ट्रायंगल के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट की। तो सबसे पहला सवाल, ये वाइमार ट्रायंगल है क्या? तो ये यूरोप के 3 बड़े और ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि स्पेन इसका हिस्सा नहीं है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। तो हाल ही में इस ग्रुप की एक मीटिंग हुई जिसमें भारत को खास तौर पर बुलाया गया। इस मीटिंग का मकसद था भारत और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच रणनीतिक समन्वय को मजबूत करना। मतलब भारत और यूरोप के ये बड़े देश मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर एक साथ काम करना चाहते हैं। और ये मीटिंग ऐतिहासिक क्यों थी? क्योंकि ये पहली बार था जब इस ग्रुप ने किसी नॉन यूरोपियन देश को अपनी मिनिस्टर लेवल मीटिंग में इनवाइट किया, और वो देश था भारत। इस मीटिंग में भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए, जो दिखाता है कि दुनिया में भारत की आवाज कितनी अहम हो गई है। तो दोस्तों, आज हमने काफी कुछ कवर किया। अब जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल। आपने स्टार्टअप्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन एक टर्म है डीप टेक स्टार्टअप। ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जो एआई या रोबोटिक्स जैसी बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। तो सवाल ये है कि डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आज की इस क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। याद रखिएगा, इस क्लास के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।